आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार लंबे समय से कवायद में जुटी है और बार बार इस बात को लेकर इशारे सामने आते जा रहे हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो यूसीसी कानून को लागू करेगा। यानी कि देश में जब कानून बनेगा तब बनेगा, उत्तराखंड पहले लागू कर देगा। क्या यहाँ से 2024 के इलेक्शन का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भाजपा उत्तराखंड में कर रही है, या यूसीसी इस वक्त इन तमाम मुद्दों के बीच में कितना ज़रूरी है? चर्चा के लिए हमारे साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय हैं। सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? यूसीसी का क्या प्रॉब्लम है? अगर आ ही जाता है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बहुत बड़ा कानून सुधार का मसला है, देश में लंबे समय से मांग है। यूसीसी पर कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को है, जो लगातार यूसीसी पर बात तो कर रही है, जो है अखबारों में हेडलाइन मेंटेन तो कर रही है, लेकिन आज तक यूसीसी का ड्राफ्ट तक हमें देखने के लिए नहीं मिला। बातों से आगे ये सरकार कब बढ़ेगी हम भी वो देखना चाहते हैं। और हम पहले ही कह चुके हैं कि यूसीसी के जो भी स्टेक होल्डर हैं, SC, ST, आदिवासी, जनजाति, OBC, आप उनसे बातचीत कीजिए, सर्वानुमति बनाइए और आगे बढ़िए। संविधान का अनुच्छेद 44 स्पष्ट तौर पर कहता है कि जब भी इसके तमाम स्टेक होल्डर सर्वसम्मति बना लें, आपस में जो है आगे बढ़ने पर सहमत हो जाए, तो देश की लोकसभा इस पर बिल ला सकती है, आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी केवल इतना कह रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो यूसीसी का बिल ला रहे हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो बिल ला रही है, जो जनता की गाढ़ी कमाई इस पर लुटा रही है, स्टेट गवर्नमेंट के बिल का फायदा क्या है? आप बताएं ना। उत्तराखंड की बाउंड्री के बाहर तो वो अप्लाई हो नहीं पाएगा। जब भारत सरकार का बिल आएगा तो ये अपना नील एंड व्हाइट हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज किस लिए है? भाजपा अपने यहाँ सर्वमान्यता नहीं बना पा रही है कि मोदी जी वास्तव में इस पर गंभीर हैं या नहीं है। अगर ये स्पष्ट हो जाता तो तब जनता का भी कंफ्यूजन खत्म हो जाता। यही हमारा कहना। अभी तो चर्चा ये भी हो रही है शिषपाल जी कि ड्राफ्ट भी अब सामने आ गया है। आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, कांग्रेस तक मुझे नहीं मालूम है। आपके अध्यक्ष तो पहले भी कहते रहे, उन्होंने तो बाकायदा कहा भी था कि मुझे ड्राफ्ट दीजिए हम, ताकि अपनी आपत्ति दे पाएँ। अब जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें कुछ मोटे तौर पर ये है कि एक तो जो हमारी लड़कियां हैं उनकी आयु बढ़ा दी गई है, 21 साल तक शादी की कर दी गई है। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है इस बिल में। इसके अलावा 3 तलाक का मसला तो है ही, उसको भी लिया गया है। और भी तमाम जो बातें हैं, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक जो समाज में चर्चा चल रही है, उसका डिक्लेरेशन देना होगा, ये भी एक उसमें प्रावधान किया गया है। कुछ ड्राफ्ट कहीं से पढ़ता हुआ मिला सोशल मीडिया में, कहीं अखबारों में, कुछ पता चला है ड्राफ्ट के बारे में अभी तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ड्राफ्ट की प्रति उपलब्ध कराने के लिए सरकार से कई बार आग्रह किया, स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखे, लेकिन उसके बाद भी क्या मसौदा सरकार का है आज तक कांग्रेस पार्टी के पास नहीं आया। लेकिन हम कह चुके हैं कि जब भी ड्राफ्ट हमें उपलब्ध होगा हम अपने सुझाव उस पर देंगे। अच्छे अगर कोई प्रावधान उसमें होंगे तो निश्चित तौर पर उनका समर्थन किया जाएगा। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इसके जो भी तमाम स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि हम पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं, यहाँ अब अगर आप जौनसारी की बात की लीजिए, जौनपुरी की बात कीजिए, थारू हैं, बोक्सा हैं, नपचियाल हैं, पांगती हैं, तमाम प्रकार के जो हमारे जनजातियाँ हैं, उनके अपने भूमि प्रबंधन के, शादी विवाह के कई जो है अपने नियम हैं, कायदे हैं। आप उनसे सलाह मशवरा करके अगर इस पर आगे बढ़ते तो किसी को भी कोई, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत हो। लेकिन आपको जो है सबके साथ सर्वानुमति बनाने में दिक्कत क्या है? जो लोकतंत्र के अंदर चुनाव मुख्य विपक्ष है, आज तक उसको जो है ड्राफ्ट की कॉपी उपलब्ध नहीं कराएगी, तो आप समझ सकते हैं ना सरकार सर्वानुमति बनाने में कितनी गंभीर है। कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों से जो है सुझाव आए हैं। वो 2 लाख लोग कौन है समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे लगता है भाजपा के लोग होंगे या भाजपा के अनुषंगिक संगठनों के लोग होंगे। आप पूछ लीजिए इस प्रदेश के अंदर जो भी विपक्षी दल हैं उनसे सहमति ली गई है या उनके लोगों से सुझाव लिए गए हैं, तो यही भाजपा की है। क्योंकि वो जो अपना विचार है, अपनी जो मनमर्जी है, वो थोपना चाहती है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, बहुदलीय व्यवस्था है, और बहुदलीय व्यवस्था का मतलब यही है कि आप सबसे चर्चा वार्ता करें और सर्वानुमति से अगर आगे बढ़ें। क्योंकि इसमें सामाजिक संगठन भी हैं, जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जो लोग प्रभावित होंगे, उनके प्रतिनिधि हैं, आप उनसे बातचीत करें तो तब अगर किसी चीज़ पर कोई सर्वानुमति बनेगी, कोई बिल आएगा तो निश्चित तौर पर वो सर्वसम्मत बिल होगा। लेकिन भाजपा इससे परहेज करती है। अभी तो कह रहे हैं कि विशेष सत्र भी सरकार बुलाने जा रही है। सदन में आप लोग सपोर्ट करेंगे बिल का या विरोध करने वाले? नहीं, हमने पहले ही कहा है जब विशेष सत्र बुलाया जाएगा, अभी बातें हो रही हैं, विशेष सत्र बुलाया जाएगा जब उसकी तारीख की घोषणा होगी और जब
ड्राफ्ट विपक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद अपने सुझाव भी देंगे। जब बिल आएगा आगे की बातें तो तब होंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट, और साफ कहना ये है कि बिल है कहाँ, ड्राफ्ट कहाँ है। अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसकी तारीख आएगी, पटल पर बिल आएगा, यानी कि कुछ घंटे ही मिलेंगे कांग्रेस के जो नेता विधायक जो सदन में मौजूद रहेंगे उनके सामने कुछ घंटे होंगे उस बिल को पढ़ने, समझने और उसमें अपनी कोई अमेंडमेंट होना है या अपने सुझाव देने में कुछ ही घंटों का वक्त होगा। क्या ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, विशेष सत्र अगर बुलाया जाता है तो सरकार के लिए कितनी मुसीबत होती है। ये बात अलग है कि सरकार के पास संख्या बल है, अगर वो बिल लेकर आती है तो आसानी से विधानसभा उत्तराखंड में ये बिल पारित हो जाएगा। लेकिन सवाल जो कांग्रेस के हैं वही दूसरे तबके ने भी उठाए हैं। मुस्लिम वर्ग का जो स्कॉलर है वो सवाल उठा चुका है, तमाम उत्तराखंड के विपक्षी दल के जो नेता हैं वो सवाल इस पर उठा चुके हैं कि आपने जो चर्चा की है वो आखिर किन लोगों से की है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उसमें सुझाव नहीं दिया तो आप समझ सकते हैं कि बाकी दलों की स्थिति क्या होगी। और वो सामाजिक संगठन जो लगातार उत्तराखंड के उत्थान में काम कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने इस बिल पर अपनी विचार दिए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इंतजार सभी को है, क्या पुष्कर धामी सरकार जो दावा अभी तक करती आ रही कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा, क्या वो इस बीच पूरा होने वाला है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।